रिडक्शन पढ़ेंगे क्लीमेंसन्स रिडक्शन। ध्यान दीजिएगा, क्लीमेंसन्स रिडक्शन हम लोग को पढ़ना है। तो क्लीमेंसन्स रिडक्शन हम लोग को पढ़ना है, तो क्लीमेंसन्स रिडक्शन होता क्या है इसको जरा सा समझिएगा। देखो, कहीं पे भी अगर कार्बोनिल ग्रुप अगर आपको दिखाई दिया और क्लीमेंसन रिडक्शन का एजेंट अगर आपको दिखता है, कौन कौन सा होता है क्लीमेंसन रिडक्शन का? मरकरी जिंक होता है और HCl होता है। जिंक Hg और साथ में क्या होता है? HCl होता है। इसको बोलते हैं जिंक अमलगम। क्या बोलेंगे? जिंक अमलगम बोलते हैं। मरकरी के साथ कोई भी मेटल को मिक्स करते तो उसको अमलगम बोलते हैं। जैसे आपका खोड़ीला वगैरह होता है, दांत, उसके अंदर में एक मटेरियल भरते हैं, वो सोडियम अमलगम होता है। वो भर करके उसको खोड़ीला को फिर कैप लगा के बंद करते हैं। तो कोई भी मटेरियल मरकरी के साथ मिक्स करते उसको क्या बोलेंगे? अमलगम बोलेंगे। तो ये जिंक अमलगम और HCl है। तो कहीं भी अगर आपको कार्बोनिल ग्रुप दिखता है और जिंक अमलगम और HCl यानी क्लीमेंसन्स एजेंट अगर आपको दिखता है, क्लीमेंसन्स रिएजेंट इनको बोलते हैं, क्लीमेंसन का केमिकल बोलते हैं इसको, तो होगा क्या कि आपका यहां से ये दोनों बॉन्ड क्या हो जाएगा? ये बॉन्ड आपका कट जाएगा। बॉन्ड क्या होगा? आपका कटेगा। इस तरीके से कैंची से बॉन्ड काट दो, यहां से इसको भी क्या कर दो? काट दो। और हर बॉन्ड पे क्या लगा दो? हर बॉन्ड पे हाइड्रोजन जोड़ दो। हर बॉन्ड पे क्या कर जोड़ दो? हाइड्रोजन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन को जोड़ने को क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। हाइड्रोजन जोड़ने को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। तो देखो, यहां पे भी हाइड्रोजन जुड़ गया, यहां पे भी। तो देखो क्या बन गया? ये कार्बन है, इसके साथ ये दोनों हाइड्रोजन लग गया है और ये क्या बन चुका है? ये H2O बन चुका है। क्या बन चुका है? H2O। एग्जाम्पल, तो ध्यान दीजिएगा, इसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा इसको जरा सा समझना। देखो, आपके पास ये एल्डिहाइड है, इथेनल इसको बोलेंगे। इथेनल का रिएक्शन जिंक अमलगम और HCl के साथ कर रहे। देखो, ये बन जाएगा अल्केन। क्या बन जाएगा? अल्केन और वाटर बनता है। ठीक है, तो यहां पे भी क्या बनेगा? अल्केन और वाटर बनना चाहिए। कैसे? तो ध्यान दीजिएगा, ये CH3 है, ये कार्बन, कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में, और ये क्या होगा? आपका हाइड्रोजन होगा। यही होगा ना? इसको ओपन करेंगे ऐसे दिखेगा ना। अब क्या करो? कैंची लो, क्या कर देने का है? काटने का। काटने के बाद से आपको क्या दिखेगा? CH, और फिर ये ऐसे कटा, यहां वाला ये ऐसे कटा, और कटने के बाद से क्या ऐड कर दोगे? बोलो, हाइड्रोजन ऐड कर दोगे हर जगह पे, हर बॉन्ड पे हाइड्रोजन। तो देखो क्या दिखेगा आपको? CH3 C, कितना H? 1 2 और ये 3, CH3 दिखेगा ना? बोलो, और साथ में क्या दिखेगा? H2O दिखेगा। समझ पा रहे हो बात को? यानी आप इस रिएक्शन को करोगे तो क्या दिखाई देगा आपको? CH3 CH3 यानी अल्केन हो जाएगा। क्या? कौन सा अल्केन है? इथेन। क्या है? इथेन। और साथ में क्या बनेगा आपका? साथ में बनेगा आपका वाटर। साथ में क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई प्रॉब्लम? अगला रिएक्शन देखो। अगला रिएक्शन हम लोग किसके साथ करेंगे? कीटोन ले लो। क्या ले लो? कीटोन ले लो। देखो, ये एसीटोन है। क्या है? एसीटोन है। और इसका रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं? जिंक अमलगम और HCl के साथ कर रहे हैं। क्या होगा? कटेगा। CH3 C इस तरीके से कट गया। क्या लगा दोगे? हाइड्रोजन लगा दोगे क्या? काट करके क्या हो जाएगा? CH3 CH2 और ये
CH3 यानी प्रोपेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रोपेन बनेगा और साथ में क्या बन जाएगा? बोलो, साथ में आपका वाटर भी बन जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो ये जो आपका स्टोरी है, ये स्टोरी किस चीज का है? बोलो, क्लीमेंसन्स रिडक्शन का स्टोरी है। समझ पा रहे हो? तो इसके बारे में लिखेंगे, इन क्लीमेंसन्स रिडक्शन एल्डिहाइड और कीटोन्स रिएक्ट विथ कौन सा मटेरियल? जिंक अमलगम एंड HCl टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेगा? बोलो, अल्कीन, अल्केन एंड वाटर। क्या बनाएगा? अल्केन बनाएगा और वाटर बनाएगा। समझ पा रहे हो बात को? एक एग्जाम्पल करते हैं इसका, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल है, इस तरीके से समझिएगा। आपको क्या करना है? आपको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट या रिएक्शन ही करा देते हैं। CH3 CH2 CH2 CHO, इसको आप रिएक्ट कराए CrO3 के साथ या PCC के साथ, तो ये X बनेगा, सॉरी H है, हाँ ये H बनेगा, X बनेगा सॉरी। और इस X का रिएक्शन आप जिंक अमलगम और HCl के साथ किए तो Y बनेगा। तो बताओ Y क्या बना? याद करो, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है क्या? यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो CH2OH किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बोलो, एल्डिहाइड में होगा क्या? पढ़ाए थे ना? बोलो, CH2OH किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्डिहाइड। अब ये एल्डिहाइड है, तो अब ये आगे जाएगा तो किस तरीके से जाएगा? बॉन्ड कटेगा क्या? ये बॉन्ड कटेगा, क्या लग जाएगा? हाइड्रोजन लग जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा, क्या बन गया? बोलो, CH3 CH2 और फिर ये CH3 और साथ में H2O भी बन जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो आपको इंटरकनेक्ट करके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक और केमिकल है जिससे सेम रिएक्शन करवाते हैं, सेम टाइप का रिएक्शन कराते हैं, उसको बोलते हैं वुल्फ किस्नर रिडक्शन। क्या बोलते हैं? वुल्फ किस्नर रिडक्शन। नाम होगा वुल्फ, ठीक है। वुल्फ मतलब भेड़िया। आपका टर्की में भेड़िया बड़ा मुकद्दस जानवर माना जाता है। शेर का मिसाल उतना नहीं देता है सब जितना भेड़िया का देता है, क्योंकि भेड़िया का सर्वाइवल स्किल उस तरीके का। भेड़िया को आप कभी भी सर्कस का भेड़िया बना नहीं सकते। भेड़िया जो है हमेशा भेड़िया ही रहेगा। वन से भेड़िया ऑलवेज ए भेड़िया, कभी पोस्ट नहीं मानता है। उसका एक खासियत है। शेर है, राजा है, लेकिन राजा गिरफ्तार हो जाते हैं, फिर रिंग मास्टर अपने सारा पे नचवाएगा, टेबल पे चढ़ जमूरे, नहीं चढ़ेंगे तो दांतों तोड़ देगा, सब नाखूनों तोड़ देगा इनका। लेकिन भेड़िया को आप पालन पोषण नहीं कर। आप भेड़िया का एक खासियत रहता है, भेड़िया का खासियत ये रहता है, उन लोग का सामाजिक स्ट्रक्चर बहुत ही बेहतरीन रहता है, ग्रुप में चलता है, यूनिटी बड़ा तगड़ा रहता है, एक दूसरे के साथ अटैचमेंट बड़ा तगड़ा रहता है। ग्रुप में चलेगा तो ग्रुप में जब चलेगा तो जो बहादुर भेड़िया है सब जवान, ग्रुप का बाहर से हिफाजत करेगा और उसके सर्कल के अंदर में आपका बूढ़ा भेड़िया या छोटे बच्चे या औरतें रहेंगे। मतलब ठीक Z+ सिक्योरिटी जो होता है ना, वाई वाला नहीं, वाई में तो कोनो साट देगा, Z वाला है कि नहीं? बताओ, 13 को कमांडो खड़ा रह गया, साट दिया सब, है कि नहीं? बताओ।
इतना बड़ा आदमी इफ्तार पार्टी दे रहा है, उस सेफ नहीं है कि नहीं बताओ? हमेशा उसका पार्टी चलता था ना, इतना बड़ा बड़ा फिल्म स्टार लोग आकर के वो दावत खा के जाता था, है कि नहीं? उसको निपटा दिया सब, है कि नहीं? बड़ा खतरनाक मतलब कि सिचुएशन है। और सलमान का जो है हालत खराब होगा, है कि नहीं? असल में उगाही है, एक दो ठो जान पहचान के आदमी को मार दीजिए, दहशत फैलेगा, उसके बाद से फिर हम उगाही करेंगे। पहले 90s में दाऊद इब्राहिम करते थे, अब अभी जो है नया छोकरा आया है सब उगाही करने के लिए, है कि नहीं? पैटर्न वही है, मेन लीडर जेल में रहेगा, जेल में से सारा काम जो है होगा। जेल में आप रह रहे हैं, बाकी पैसा आपके पास आ रहा है, मनी पावर लग जाएगा, नेता से मिल जाएगा, मनी पावर लगाएगा, फिर जेल से भी क्या होगा, बाहर आ जाएगा। बाइज्जत बरी करती है ये अदालत, है कि नहीं? बहुत सारी चीजें हैं। तो वुल्फ किस्नर रिडक्शन, ध्यान दीजिएगा। तो वुल्फ किस्नर रिडक्शन में क्या होता है, इसको जरा सा समझिएगा। यहां पे हम लोग क्या करते हैं, दो केमिकल लेते हैं, ठीक है? एक को बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है? इथाइलिन ग्लाइकॉल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? ध्यान दोगे, यहां पे क्या होता है कि ये ऑक्सीजन है कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में। यहां पे क्या होता है कि एक केमिकल होता है NH2, साथ में एक केमिकल होता है इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है? तो ये भी केमिकल वही काम करेगा, क्या काम करेगा, कट करेगा, और कट करने के बाद से क्या कर देगा, हाइड्रोजन लगा देगा। समझ पा रहे हो बात को? कट करने के बाद से क्या लगा देगा, हाइड्रोजन, और यहाँ पे N2 गैस रिलीज होता है। कौन सा गैस रिलीज होगा, N2। तो आपको करना कुछ नहीं है, वही मेन प्रोडक्ट ही बनाना है। तो सपोज ये आपके पास एक केमिकल है, इसका रिएक्शन NH2 इथाइल ग्लाइकॉल लिखा हुआ है, क्या करोगे बोलो, CH3 C डबल बॉन्ड OH है, क्या कर दोगे, वही काम करना है क्या, वही काम करना है जो पहले किए थे। काम सेम करेगा, लेकिन केमिकल्स क्या है बोलो, केमिकल्स अलग होगा। केमिकल्स क्या होगा बोलो, केमिकल्स अलग होगा। समझ पा रहे हो बात को? तो इन वुल्फ किस्नर रिडक्शन, एल्डिहाइड और कीटोन्स react with NH2 and ethylene glycol to produce, क्या प्रोड्यूस करेगा, टू प्रोड्यूस अल्केन, ठीक है? सेम काम करेगा। मतलब ये दोनों केमिकल, वुल्फ किस्नर रिडक्शन और क्लीमेंसन्स रिडक्शन, दोनों काम क्या करता है, बिल्कुल सेम करता है, लेकिन केमिकल्स क्या होता है, केमिकल्स अलग अलग तरीके का यूज करता है, ठीक है? काम वही है रिडक्शन का। अब अगला हम लोग को पढ़ना है, एक रिएक्शन पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। उसको हम लोग बोलते हैं अल्डोल रिएक्शन। नेक्स्ट क्या हमारा, एल्डोल रिएक्शन। ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्लीमेंसन्स इंपॉर्टेंट था, अल्डोल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से फिर एक कैनिजारो रिएक्शन है, उसको पढ़ना है, वो भी इंपॉर्टेंट है। और अलग अलग इसमें टेस्ट है, टेस्ट का हम कुछ आपको वीडियो वगैरह भी दिखाएंगे। अलग अलग तरीके का टेस्ट है, फेलिन्स टेस्ट, फिर आपका मिरर, सिल्वर मिरर टेस्ट, 2,4-DNP टेस्ट। ये सारा टेस्ट जो है अलग अलग केमिकल्स को पकड़ने के लिए करते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग को क्या पढ़ना है, अल्डोल रिएक्शन पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे समझिएगा, ये कोई अल्डिहाइड है मान लो, ठीक है, तो ये अल्डिहाइड है, तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है, फंक्शनल ग्रुप की तरह काम कर रहा है। तो इसके बगल में जो कार्बन होता है उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। इसके बगल में जो होता है उसको क्या बोलते हैं, बीटा कार्बन। और उसके बगल वाले को क्या बोलते हैं, गामा कार्बन बोलते हैं। इसको जब हम लोग स्ट्रक्चर को ओपन करेंगे तो अलग अलग हाइड्रोजन्स को हम लोग दिखाएंगे। समझ पा रहे हो, ये तो ये जो हाइड्रोजन आप देख रहे हो, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये गामा कार्बन, तो ये हाइड्रोजन जो आप देख रहे हो, इस हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन पहचान गए कौन होता है। अब एक चीज समझिएगा, अल्फा हाइड्रोजन जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। कैसा नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। यानी जब भी आप NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे, ठीक है, तो क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन रिएक्ट कर जाता है उसके साथ। अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा, रिएक्ट, बेस के साथ जब भी रिएक्शन कराइएगा अल्फा हाइड्रोजन ही रिएक्ट करता है। बाकी ये हाइड्रोजन जो है ना गामा का ना बीटा का, वो रिएक्शन नहीं कर पाता है। समझ पा रहे हो बात को। जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास ये कोई केमिकल है और इसका रिएक्शन आप किसके साथ किए, NaOH के साथ किए हैं। किसके साथ किए हैं, NaOH के साथ किए हैं, डाइल्यूटेड NaOH है। क्या होगा कि ये जो आप देख रहे हो, यहां से हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन क्या कर लेगा, एक हाइड्रोजन यहां से निकाल लेता है। एक हाइड्रोजन क्या करता है, यहां से निकाल लेगा और निकाल के उसको क्या बना देगा, बोलो, माइनस बना देगा। और यहीं पे क्या जुड़ जाएगा, Na+ जुड़ जाएगा। यहां माइनस के पास क्या जुड़ेगा, Na+, और साथ में क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। क्योंकि यहां का एक हाइड्रोजन निकाल लिया है और यहां से क्या निकलेगा, OH निकलेगा। दोनों मिलके क्या बनाएगा, बोलो, H2O बनाएगा। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज के पास कौन आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज आएगा। समझ पा रहे हो बात को, कोई दिक्कत। यानी अल्फा कार्बन ही रिएक्ट किया है, अल्फा हाइड्रोजन ही क्या हुआ है, रिएक्ट किया है। बीटा वाला नहीं रिएक्शन किया है, ना ही गामा वाला रिएक्शन किया है। तो अब हम लोग ये समझेंगे कि आखिर क्यों अल्फा हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक नेचर का है। समझ पा रहे हो, क्यों वो NaOH के साथ रिएक्ट किया, बाकी क्यों नहीं रिएक्ट किया, इसको जैसा समझना। तो देखो, आपका ये जो कंपाउंड आप देख रहे हो इस तरीके से, ये आपका CHO है। CHO को जब आप ड्रॉ करिएगा तो क्या ये ऐसे दिखाई देगा क्या, CHO। और इसके स्ट्रक्चर को जब आप ओपन करिएगा तो क्या ये आपको ऐसा दिखाई देगा क्या, इस तरीके का दिखाई देगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, बोलिए। तो होता क्या है, ये रेजोनेंस करता है। क्या करता है, रेजोनेंस करता है। रेजोनेंस करने के वजह से होता ये है, ध्यान दीजिएगा, कि यहां के ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और कार्बन के ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बार बार आ रहा है, तो जैसे पॉजिटिव चार्ज आता है वो क्या करता है कि अगल बगल के बॉन्ड्स को कमजोर करना शुरू कर देता है। अगल बगल के बॉन्ड्स को क्या करता है, कमजोर करना शुरू कर देता है। जैसे मिसाल के तौर पे होता क्या है कि ये पॉजिटिव चार्ज आया तो ये अगल बगल के बॉन्ड्स को क्या कर देगा, कमजोर करेगा। स्पेशली किसका कमजोर करेगा, इस दोनों हाइड्रोजन के बॉन्ड्स को क्या करेगा, इन लोगों के बॉन्ड को क्या करेगा, कमजोर कर देता है। ये भी बॉन्ड को क्या करेगा,
कमजोर कर देगा। समझ पा रहे हो? ये बॉन्ड्स स्ट्रांग रहेंगे। कौन सा? बीटा वाला। बीटा वाला बॉन्ड के साथ कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत किसके साथ होगा? बोलो। अल्फा वाले के साथ होगा। अल्फा कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या हो जाएगा? वीक हो जाता है, क्योंकि यहां प्लस आ जाता है तो ये क्या करता है? ये बगल वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? बगल वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है। खींचने की वजह से ये दो हाइड्रोजन जो लगा हुआ है वो क्या हो जाता है? वो वीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वीक होगा। वीक होगा। ये बॉन्ड जो होगा, बॉन्ड जो है वो वीक हो जाएगा, हाईली पोलर होगा। हाईली पोलर होगा। और कोई भी बेस जब आएगा NaOH तो वहां पे क्या होगा? NaOH के साथ रिएक्ट करके ये क्या हो जाएगा? ये यहां से निकल जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? तो ये निकलने के वजह से NaOH के साथ ये आसानी से रिएक्ट कर जाएगा और नतीजा ये होगा कि आपका अल्फा हाइड्रोजन जो होता है वो क्या होता है? हाईली एसिडिक नेचर का होगा। कैसा होगा? हाईली एसिडिक नेचर का। बाबू सीधा बैठिए पहले, ठीक है ना? ये आपका इसका कोई अल्टरनेट नहीं है, आपको ऐसे सीखना पड़ेगा। आप आए हो ना, सीखने के लिए आए हो ना? बैठे हो क्लास में किस लिए? सीखने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए तो आए नहीं हो। तो ये ऐसे ही है, ये टॉपिक सीखना पड़ेगा ऐसे ही, ठीक है ना? अब आपका क्या कहा जाता है, आपका टाइमिंग कम हो गया है रील्स देखने के वजह से। आप एक जगह स्थिर कहीं पे बैठ नहीं सकते हो, ठीक है ना? तो आप लाइफ में कोई बड़ा बड़ा काम नहीं कर पाओगे। जितना भी डॉक्टर या जितना भी बड़ा इंजीनियर है जो पैसा कमा रहा है बहुत अच्छे तरीके से, वो अपना इन्वेस्टमेंट किया है। किस चीज का इन्वेस्टमेंट किया है? टाइम का इन्वेस्टमेंट किया है। टाइम पे बैठ के कहीं पे सीखा है। बात समझ रहे हो? हम किसी रोड पे आरा गारा नथु चाय वाला, ठेला वाला, रिक्शा वाला, पंचर वाला को यहाँ पे बुलवा कर पढ़ा तो नहीं सकते है ना? हम पढ़ा किसको सकते हैं? आप लोग को पढ़ा सकते हो, क्योंकि आप लोग आए हो पढ़ने के लिए, सीखने के लिए। आपको 12th पास करना है। तो अब ये ऐसे ही है। इंडिया का कोई भी मास्टर आए वो आपको हवा में 2 मिनट में बता के चला जाएगा, बाकी आप कहते रहिएगा किस्सा गोइल अन्न में सोचा अपना मन में। अब ये ऐसे ही है, आपको इसको ऐसे ही सीखना पड़ेगा, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। नहीं तो 2 मिनट में हम तो आराम से पता करके चल जाते हैं, नहीं तो हमको लॉजिक देने का क्या तुक था इसके अंदर में, है कि नहीं? तो देखो अल्फा हाइड्रोजन क्या हो जाता है? वीक हो जाता है। अल्फा हाइड्रोजन क्या हो रहा है? वीक हो जा रहा है, ठीक है? अब चलते हैं एल्डोल के रिएक्शन पे। कहां चलेंगे? एल्डोल रिएक्शन पे ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये मान लो एल्डोल, कोई एल्डोल है, समझ पा रहे हो? सॉरी, कोई एल्डिहाइड है। क्या है? एल्डिहाइड है। ये इसका स्टोइकोमेट्री 2 है। कितना स्टोइकोमेट्री? 2 है, ध्यान दीजिएगा। और इसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है? NaOH के साथ हो रहा है। किसके साथ हो रहा है? NaOH के साथ हो रहा है। तो एल्डोल प्रोडक्ट बनाएगा। क्या बनाएगा? एल्डोल प्रोडक्ट बनाएगा। एल्डोल प्रोडक्ट का मतलब उसमें एल्डिहाइड भी होगा और अल्कोहल भी होगा। एल्डिहाइड भी होगा और अल्कोहल भी होगा। कैसे ये एल्डोल प्रोडक्ट बनाएगा? ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ये रिएक्शन है, ये क्या बनाएगा? ध्यान दीजिएगा। तो ये बनाएगा CH3 CHOH CH2 और फिर क्या बनाएगा? CHO बनाएगा। ये रिएक्शन है। NCERT में इतना ही है, डेप्थ में नहीं दिया हुआ है। हम बताते हैं क्या है। डेप्थ में देने के लिए इतना हम आपको बैकग्राउंड आपको बनाया है कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? वीक हो जाता है, ठीक है? पोलर नेचर का होता है। समझ पा रहे हो बात को? तो ये चीज है, ध्यान दीजिएगा। ये कैसे रिएक्शन हो रहा है इसको जरा सा समझिएगा। एल्डिहाइड कितना यूनिट है? 2 यूनिट है। तो एक एल्डिहाइड का क्या होगा कि इस तरीके से वो रिएक्शन करेगा। किसके साथ? सॉरी, किसके साथ रिएक्शन करेगा? बेस के साथ रिएक्शन करेगा। पहला एल्डिहाइड किसके साथ रिएक्शन करेगा? बेस के। तो बताओ बेस में ये किसके साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा? बोलो। ये तो आपका फंक्शनल ग्रुप है। ये कौन सा कार्बन है? अल्फा कार्बन। अल्फा ही से रिएक्शन करेगा क्या?
आपको पता है अल्फा का हाइड्रोजन क्या हो जाता है, वीक होता है। तो ये मान लो हाइड्रोजन वीक है। यहां पे कौन आया, बेस आया NaOH, क्या होगा, इसको निकाल लेगा, इसको क्या करेगा, निकाल लेगा, और निकाल के क्या बनाएगा, देखो CH2 है ये, CH2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पे ये वैसे के वैसे क्या रहेगा, CHO वैसा का वैसा ही रहेगा। समझ पा रहे हो, क्या निकल चुका है, ये H+ बन के यहां से ये निकल गया, ये बेस क्या कर दिया, H+ बना के निकाल दिया। क्या बना के निकाल दिया है, H+। तो ये बना CH2- और CHO, यहाँ Na+ आकर के लग जाएगा, लेकिन लगा के दिखाने का कोई जरूरत नहीं है आपको। और ये H+ और OH- मिलके क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, वाटर। उसको भी दिखाने का जरूरत नहीं है, ये आपको अभी देखना है। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरे स्टेप में क्या होगा, एक और CH3OH है, क्या, एक और CH3OH है। तो इसका, इस CH3OH को जरा सा देखो, आपको पता है कि ये ऑक्सीजन हाईली पोलर नेचर का, बार बार कार्बन कहां चढ़ जाता है, बोलो, ऑक्सीजन के ऊपर चढ़ जाता है, ये माइनस हो जाता है, और यहां क्या आ जाता है, बोलो, यहां पे प्लस आ जाता है, यहां क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा कि इसका माइनस और इसका प्लस क्या होगा, बोलो, आपस में जुड़ेगा। प्लस और माइनस क्या होगा, आपस में जुड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, आपस में जुड़ के क्या होगा, यहां पे ध्यान दोगे, यहां पे देखो, इसको जरा देखो, CH3 CO- है, और यहां क्या है, H है। तो कौन आके जुड़ेगा, ये वाला पार्ट आएगा क्या, तो माइनस प्लस कैंसिल होके क्या हो जाएगा, खाली CH2, और CH2 के साथ क्या अटैच है, CHO अटैच है। क्या अटैच है, CHO। अब अगले स्टेप में इसका हाइड्रोलाइसिस होगा, क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा H+ के फॉर्म में, ठीक है। तो क्या करेंगे, H+ कहां पे जाएगा, बोलो, यहां पे आएगा क्या, OH, ये तो CH, और CH के बाद से आगे क्या है, बोलो, CH3, CH3, C के साथ क्या लगा है, OH, C के साथ ये H, अब ये आगे क्या है, CH2, और उसके आगे क्या है, CHO। क्या यही वो प्रोडक्ट है क्या, बोलो, यही बन गया ना, CH3 CHOH, CH2 और OH। इसमें क्या क्या मौजूद है, अल्कोहल मौजूद है, क्या मौजूद है, अल्कोहल, और क्या मौजूद है, एल्डिहाइड मौजूद है। तो अल्कोहल और एल्डिहाइड मौजूद होने के वजह से इस रिएक्शन को क्या कहा गया, एल्डोल रिएक्शन। एल्डिहाइड, ओल यानी अल्कोहल। समझ पा रहे हो, तो क्या नाम क्या रख दिया गया, एल्डोल रिएक्शन। समझ पा रहे हो बात को, कोई दिक्कत, ये थोड़ा सा दिक्कत होता है बहुत लोगों को इसको समझने में। अब इससे सिंपल और कोई रास्ता नहीं है। चाहे तो NCERT आप देखिएगा तो सीधे आपको क्या करना पड़ेगा, सीधे आपको, बोलो, रटना पड़ेगा। इतना कमजोर किताब, बताओ, है नकली माल लेकर के आ गई है कि नहीं। हाँ, तो उसी के अकॉर्डिंग तो हम लोग को पढ़ना है। हाँ, तो देखो ये एक ही स्टेप में निपटा दिया है, लेकिन कैसे निपटाया आपको समझ में नहीं आ पाएगा। अलग दे देगा तो आपसे बन पाएगा, नहीं बन पाएगा ना, कोई दिक्कत, बोलो। तो एक और रिएक्शन हम लोग देखेंगे, यहां पे फिर से समझ लो, ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का अल्फा हाइड्रोजन कमजोर होता है, वहां पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। फिर दूसरा एक एल्डिहाइड है, उसमें पता है C डबल बॉन्ड O होता है, बार बार पाई बॉन्ड कहां चढ़ जाता है,
ऑक्सीजन पे तो कार्बन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, तो देखो ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, ये जुड़ गया। हाइड्रोलाइसिस कर दोगे ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, और ये फाइनली आपका कौन सा प्रोडक्ट हो गया, एल्डोल प्रोडक्ट हो गया। नाम कैसे लिखेंगे, मेन तो प्रॉब्लम नाम का होता है। नोमेनक्लेचर करवाए थे, क्या था, कहां से नंबरिंग करेंगे, ये अमिताभ बच्चन 1 2 3 और 4, क्या नाम हो जाएगा इसका बताओ, बोलो। इसका नाम होगा 3 हाइड्रोक्सी, क्या नाम होगा, 3 हाइड्रोक्सी, 4 है ना, ब्यूटेनल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं अल्डोल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में लिखेंगे, इन एल्डोल रिएक्शन एल्डिहाइड react with base NaOH to produce बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इसको बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कहते हैं, क्या बोलते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्यों बीटा हाइड्रोक्सी बोल रहे हैं, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप, ये क्या होगा अल्फा, और उसके बगल में बीटा, और बीटा पे क्या लगा है OH है, तो OH यानी हाइड्रोक्सी, तो नाम क्या हो गया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। समझ पा रहे हो। इन द प्रोडक्ट हैज बोथ अल्कोहल एंड aldehyde, hence this reaction is called, क्या कहेंगे इसको, बोलो एल्डोल रिएक्शन। क्या कहेंगे इसको, एल्डोल रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, इसका कुछ और सवाल कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। कोई प्रॉब्लम समझने में, कोई दिक्कत इसको समझने में, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। इसको थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, कल एक दो और क्वेश्चन इस पे हम लोग करेंगे। चलो यहां से लिखना है ना।